माई ट्रिप? जी। देखिए यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि डेटा तो बहुत कम है, तो मैं एकदम शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी नहीं कर पाऊँगा इसमें थॉट, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 42-44 रुपए के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको वापस एक बार 70 से 75 तक के लेवल्स नेक्स्ट 1 से 3 महीने में देखने मिलेंगे, तो आई थिंक ट्रेड में यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे ही बने रहिए। अगला सवाल है दिनेश का, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल दो काउंटर पर है। HDFC AMC जो 115 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 2829, और दूसरा सवाल है IEX पर 203 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 257। ओके, मैं इसको कम से कम आगामी 1 वर्ष तक कम से कम होल्ड कर सकता हूं, और ये विगत 14 माह से मैं होल्ड कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका आउटलुक क्या है और भविष्य में मतलब कुछ प्रॉफिट वगैरह हमें देगा या नहीं। सरवन बताइए, पहला स्टॉक तो है HDFC AMC, 2800 रुपए में खरीदा है, 700 रुपए नीचे है वहां से। देखिए अच्छा शेयर है, बट थोड़ा महंगा खरीद लिया इन्होंने, बस उतना ही इनके साथ उतना ही आप बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी तो आई थिंक अच्छा शेयर है। अब मैंने वही बोला, जैसे अभी बाजार का थोड़ा सा अगर एक रुझान पॉजिटिव बन जाए जहाँ पे कि भाई चलिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉटम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर इनका दायरा लंबा है 12-18 महीने प्लस वाला दायरा लेके चलते हैं, तो आई थिंक अराउंड 1750-1800 अगर किसी कारण से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उधर आएगा, बट किसी कारण से उस एरिया में आता है तो इनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए और HDFC AMC में फिलहाल होल्ड रहें, और नीचे अगर आए तो लेने की राय है। अगर आप जो आप नई क्वांटिटी लेंगे उसमें आप 1680 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे, पुरानी क्वांटिटी में आप बने रह सकते हैं। और जहां तक रही IEX की बात, यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि देखिए अगेन हाई बीटा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक, तो सबके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये स्टॉक मेरे हिसाब से सबके रिस्क प्रोफाइल में ये नहीं आ सकता है स्टॉक, बिकॉज ये हाई बीटा हाई रिस्क है। अगर इनका प्रोफाइल वैसा है जैसा इन्होंने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है, तो आई थिंक ट्रेंड में बने रहे। फिलहाल ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं आया है, बट ऑलरेडी मुझे भी लगता है कि मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे अपने आखिरी चरणों में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे भी नई कोई राय नहीं रहेगी। जो पुरानी क्वांटिटी है उसमें होल्ड रह सकते हैं और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई टाइम देना पड़ेगा, और दोनों ही स्टॉक में आपको तगड़ा नुकसान है, तो वेट करिए, फिर इसमें देखने को आपको मिलेगा, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल आपने बाइंग का लिया है वो काफ़ी ऊपर का है और उसको पूरा रिकवर करेगा फिर प्रॉफिट की तरफ जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगला सवाल है विजय का, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरे पास ना IOC के शेयर है। इसको डिविडेंड के लिए मैंने लिया, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी जो रेट है, प्राइस है, उसके हिसाब से सही है कि और करेक्शन इसमें आएगा? मतलब वो क्लियर कर दीजिए, और करेक्शन आएगा तो मुझे और बाय करना चाहिए? सरवन, IOC में क्या करना चाहिए? और खरीद लें क्या? उद्देश्य इनका डिविडेंड हासिल करना है। नहीं, बिल्कुल, जब अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर हैं तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि डिविडेंड के लिए लिया है, तो फिर जो बहुत ज़्यादा डे टू डे फ्लक्चुएशंस की इनको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब आप डिविडेंड के लिए स्टॉक लेते हैं तो अजम्पशन ये है कि भाई जो डिविडेंड्स हिस्टोरिकली चल रहे हैं वो यहाँ पे रहेंगे, तो उसी अजम्पशन से अगर आप मान के चलें तो आई थिंक डिसेंट एक डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक बैठा है 10% के ऊपर की, कहीं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड होगी डेफिनेटली, और आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और डे टू डे मार्क टू मार्केट का फिर इनको उतना चिंता नहीं करना चाहिए। जो मुझे लास्ट दिख रहा है तकरीबन 11-11.5% की यील्ड है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और 2-3 साल डिविडेंड खाएंगे तो आई थिंक 20-21 रुपए तो यहीं पे रिकवर हो जाएंगे। तो सरवेन भाई, जब प्रॉफिट होगा कंपनी जब मुनाफा नहीं कमाएगी तो डिविडेंड कहाँ से देगी? नहीं, मैंने वही बोला, अजम्पशन यही है ये डिविडेंड्स चलेंगे सर, अजम्पशन वही है ये डिविडेंड्स चलेंगे। और दूसरा ये है कि 60-62 रुपए के नीचे ये स्टॉक गया नहीं है 2020 के, जो 20 में गया था कोविड में, उसको अगर एक एवरेजन मान लें तो उसके बाद 60-62 के नीचे नहीं गया है। तो अपनी लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड में लीस्ट रिस्क एरिया में है ये, क्योंकि ऊपर में ये 130 तो ज्यादा है, बेसिकली इसको होल्ड करके रखें। और